चलिए, नमस्कार जी। सबका बोल बचन में बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और मित्र निशित मल्होत्रा और विनीत जी दोनों बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं भाई लोग? हाय हाय टू फर्स्ट एवरीवन। क्लास है यार। हेलो। और तैयारी है बॉक्सिंग डे की? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तैयारी है। बॉक्सिंग डे बहुत ही स्पेशल डे है, उस दिन बॉक्सिंग नहीं करना है। यार ये मुझे हम्म। ये पता है मेरे दोनों दोस्त जो हैं वो क्रिकेट का गूगल हैं आप लोग। पहले ये बताओ इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहते हो? आपका भी एक टेस्ट होता बताओ है। भाई। बॉक्सिंग डे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिसमस है 25 को, सारे प्रेजेंट्स आते हैं और अगले दिन आप 26 को उसे खोलते हैं, तो इसीलिए उसको बॉक्सिंग डे अच्छा, इसीलिए। इसीलिए बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं। हाँ, और बॉक्सिंग डे क्रिकेट फैंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि उस दिन, खासकर आप टेस्ट मैचेस के फैन हो तो ट्रेडिशनली टेस्ट मैचेस ऑल ओवर द ग्लोब एक ना एक बॉक्सिंग डे पे शेड्यूल रहता ही है। जैसे इस साल हमारा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान होगा और ओह अपना यस। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा। हुँ। चलिए इसकी भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले थोड़ा-सा हम डाटा पे खेल लेते हैं, तो फिर डिस्कशन में मज़ा आएगा। एक्चुअली 2 साल पहले बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ था 26 दिसंबर को, 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही हुआ था और सेंचुरियन में खेला गया था और उस मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराया था। पहले हम पॉजिटिव डाटा ले लेंगे। मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे, जिसमें ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल 123 रन रहे थे। चलिए केएल राहुल इस बार भी हमारे साथ यहाँ पे है टीम में। और साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग बहुत सस्ते में निपट गई 197 पे, तो इंडिया भी पीछे नहीं रही। अगली इनिंग में इंडिया भी 174 पे निपट गई, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोर था और 305 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका जो है वो जल्दी निपट गई और 191 पे ऑल आउट हुई और टीम इंडिया 113 रन से जीत गई थी और केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बने थे। अब एक कहानी डाटा से पहले कि अगला डाटा हम डिस्कस करें, एक पॉइंट यहाँ पे सामने आया कि ईशान किशन जो है वो हम्म। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पीछे हट गए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो नहीं खेलेंगे। तो इसकी जानकारी है पहले तो आपको? हाँ, इसकी जानकारी है और दूसरा जानकारी है। ये भी है कि ड्यू विराट टू कोहली भी एक्सर्शन वापस और आए हैं। थोड़ा सा कोहली फैमिली प्रेशर, कुछ फैमिली इमरजेंसी पड़ गई और हाँ, ईशान ईशान किशन जो किशन है का थोड़ा सा मेंटल फटीग वो कह मेंटल रहे हैं। फटीग हो गया और थोड़ी सी ओवरऑल ट्रैवल करके वो थक गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए उन्होंने वो भी ब्रेक है, लिया। लेकिन लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको टीम के साथ रख दिया और फिर आपको बेंच हम्म। पे बिठा दिया और आपको तभी हम्म। खिलाया जब कोई इमरजेंसी में प्लेयर बाहर हो गया, और जब भी आपको खिलाया आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लेकिन आपको बेंच पे बिठाया। मुझे तो वो बात ज्यादा नजर आ रही है नहीं, कि बट ये रोहित, ये टेस्ट मैचेस की बात है ना। ये टेस्ट मैचेस में ईशान किशन उतना भी ज्यादा उन्होंने आई थिंक टेस्ट मैचेस खेला है कि नहीं इंडिया के लिए भी, शायद नहीं नहीं खेला। खेले होंगे, पक्का खेले और होंगे। दूसरा वो टीम में टेस्ट मैच टीम में वो ज्यादा फिट नहीं बैठ के नहीं। बैठ हाँ, एग्जैक्टली। एज ए बैठ रहे हैं। रिजर्व प्लेयर थे वो। एज ए रिजर्व भी यस। आप उनको मान के चलो। हाँ, एज ए रिजर्व प्लेयर, और उनसे मतलब अभी अगर वो फ्रैंकली, अगर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो वो टीम में से बाहर है, तो वो ब्रेक चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा इंडियन टीम को। हाँ, शिखर उनसे एग्जैक्टली भारत, बिकॉज हाँ शिखर भारत आई थिंक उनके जगह पे आए हैं। हाँ, भारत अ, भारत आए हैं उनकी जगह। हाँ, बट बिल्कुल बट सही आई बात। थिंक मे बी केएल राहुल ही कीपिंग करेंगे, देखिए केएल क्या राहुल होता यस। फॉर है। श्योर, फॉर श्योर। वो आपको पिछली बार बट हमने केएल, देखा। हुँ, बिकॉज केएल राहुल हाँ। जिस तरह की फॉर्म में अभी है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग हाँ। ऑफ द वर्ल्ड कप अगर हम बात करें, ओडीआईज के बाद फिर उन्होंने अभी जिस तरह का इस वक्त भी हम्म। खेला है, तो वो मिडिल ऑर्डर में आके ठीक है, उनका हाँ, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट अगर बट देखा जाए मुझे जैसे इस चीज की जरूरत है मतलब। बट लेकिन मुझे भाई यही लगता है कि वो टेस्ट मैचेस में इतना लंबा कीपिंग करना, ओडीआईज तो हाँ, आपने दैट इज़ द 50 ओवर पॉइंट, कीप किया और वापस आए। एग्जैक्टली। दैट इज़ द बट टेस्ट पॉइंट। मैचेस में आपको हर दिन जाके कम से कम 2 या 3 दिन जाके आपको कीपिंग करना है, फिर आपको बैटिंग भी करना राइट है, राइट। तो वो थोड़ा उनके लिए स्ट्रेनस और काफी उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। बिल्कुल। टेस्ट करेगा, और टेस्ट मैच में टेस्ट करेगा, एग्जैक्टली। इससे बिल्कुल। पहले हम टेस्ट मैच की बात करें तो हमने पहले खुशी-खुशी वाला डाटा बता दिया, अब थोड़ा डराने वाला भी है कि ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 42 टेस्ट मैच खेले गए, 15 में भारत जीता है, 17 में हार मिली है और 10 मुकाबले जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। इसके अलावा हम्म। अगर दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया ने अब तक 8 टेस्ट सीरीज खेली हैं और टीम इंडिया ने 8 सीरीज में से 7 सीरीज को गँवाया है। केवल एक बार गवाया है। 2011 में हाँ, हारे हैं। सिर्फ एक बार ड्रॉ हुई है 2010-2011 में।
और दक्षिण अफ्रीका में इंडिया ने 8 टेस्ट सीरीज के तहत कुल 23 मैच खेले हैं और 23 में से सिर्फ 4 ही जीते हैं और 12 मुकाबलों में हार और 7 जो है वो ड्रॉ रहे हैं। ये डाटा है। एक साल पहले की बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम करंट में जाएं। तो आखिरी बार यहाँ भारतीय टीम ने ठीक 1 साल पहले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में उतरी थी और तब 1-2 से हम हारे थे, मतलब एक टेस्ट और जीते थे, हम हारे थे, सीरीज हमने गंवाई थी। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द प्रोबेबल्स एंड टेस्ट मैच की जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो टीम ऑन पेपर देखने में स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स चाहेंगे। क्या लगता है आपको भाई? मैंने जब आपकी टीम 11 अभी देखी ना, तो सबसे पहले मेरी नजर गई अश्विन पर, जो कि मिसिंग था। नो, ही इज मिसिंग हियर। यस, आई विल टेल यू व्हाई। मैं बताऊं। यस, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक है, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे पेसर्स जो है ज्यादातर बॉलिंग ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टीम के लिए। पर मुझे यहाँ ये लग रहा है कि अश्विन को मौका मिलेगा इंस्टेड ऑफ मुकेश कुमार। एंड यस, अगेन शार्दुल ठाकुर इज फाइन, जसप्रीत बुमराह इज फाइन एंड सिराज इज फाइन। तो क्विक विकेट्स की अगर हम बात करें ना, तो अश्विन और जडेजा जिस लय में आके बॉलिंग करते हैं ना, चाहे वो पिचेस कहीं की भी ओवरसीज में, तो अश्विन का परफॉर्मेंस वहां पे भी ठीक रहा है। ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं मिलते हैं, अश्विन को भी विकेट मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें एक चेंज होगा मेरी टीम के लिए, और वो होगा अश्विन इंस्टेड ऑफ मुकेश कुमार। पीछे किसी का गाना चल रहा है, अगर कॉपीराइट आ गया ना, मैं तो उसी बंदे को बिल भेजूंगा जिसके पीछे गाना मेरे यहाँ पे एक पार्टी चल रही है बहुत दूर, वहां डीजे बज रहा है। तो प्लीज यूट्यूब आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये हम गाना जानबूझ के नहीं बजा रहे, हम नहीं बजा रहे, या आप हमारी आवाज के डिस्कशन के बजाय गाना सुन सकते हैं। तो दर्शकों की डिमांड पे अगला सॉन्ग पेश करते हैं। तो अच्छा, और हमारे पास बॉलर्स और स्क्वाड में और कौन से बॉलर्स हैं? फुल स्क्वाड में अश्विन होंगे, मेरे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी है। मैं आपको पूरा स्क्वाड बताता हूँ एक बार। अगर बॉलर्स की अगर हम पूरी की बात करें, तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ स्क्वाड, and Jasprit Bumrah is a vice captain of this team, and last but not the least प्रसिद्ध कृष्णा। ये हमारा बॉलिंग प्रसिद्ध। हाँ, मुझे लगता है कि अश्विन नहीं खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा को चांस मिलना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि विनीत आपकी बात ठीक है। अभी यही जो बात है वो सर्कल कर रही है चारों तरफ कि अश्विन नहीं खेलेंगे क्योंकि यहाँ की पिचेस जो पेसर्स को ज्यादा मददगार है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 सीमर्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्पिन करवाना हुआ तो आई थिंक रविंद्र जडेजा, और कोई बहुत बीच में कुछ करवाना पड़ गया तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर या विराट कोहली कुछ बॉलिंग अपना 1-1, 2-2, 4, क्या 90 ओवर्स में तो यही होता है, आप किसी को भी एकदम इन कर लेते हो। तो स्पेशलाइज स्पिनर के तौर पे आपको जडेजा ही दिखने वाले हैं, अनटिल और अनलेस लास्ट मोमेंट पे पिच देखने के बाद टीम मैनेजमेंट कोई फैसला ले, वो अलग बात है। लेकिन हाल की घड़ी में ये टीम ही लग रही है। और उसमें से भी मुझे टू बी वेरी फ्रैंक 3 ओडीआईज में मुकेश कुमार का प्रदर्शन देखने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे डाउट है। और दूसरा ये है कि अगर मुकेश कुमार भी ले ले और प्रसिद्ध कृष्णा भी अगर सपोज आ गए, तो बहुत ज्यादा सेमनेस है अटैक में, सब राइट आर्म फास्ट है सब। बुमराह है जो वो आपका हिट द डेक बॉलर है, थोड़ा बहुत स्विंग उनको मिलेगा, सिराज स्विंग कराएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक है, मुकेश कुमार स्विंग कराएंगे, शार्दुल ठाकुर स्विंग कराते हैं। बट थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है एक हम लोग को आप पहले से ग्रूम करना चाहिए था, एक लेफ्ट बॉलर, लेफ्ट हैंड बॉलर सीमर हमारे पास होना चाहिए था, उससे काफी ज्यादा हेल्प रहता है। आप मिचेल स्टार्क हैं, शाहीन अफरीदी हैं, तो एक लेफ्ट हैंड बॉलर आने से हम लोगों को ग्रूम करना चाहिए टेस्ट लेवल। अभी कोई दिख नहीं रहा है, कौन है लेफ्ट? अर्शदीप है। विनीत, मैं पता क्या सोच रहा था कुछ दिन पहले, मैं क्या सोच रहा था, मैंने कहा क्रिकेट में बहुत सारी इनोवेशंस होती रहती है, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे आईपीएल आएगा, सब खिलाड़ी मिलके खेलेंगे ये वो। तो मुझे लग रहा है एक जो क्रिकेट में इनोवेशन आएगा, आप नोट कर लो, आज 2023 का एंड है, ये कब होगा मुझे नहीं पता। एक टाइम आएगा जब एक नियम आएगा, बोरो द प्लेयर। अब जैसे इंडिया खेलने जा रही है, कोई नहीं अपनी खेल रहा है टीम, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रही है, इंग्लैंड नहीं, तो आप वहां से बोरो कर सकते हो 1 प्लेयर या 2 प्लेयर, ऐसा नियम आएगा दैट यू कैन बोरो ओवरसीज प्लेयर फॉर योर टीम। लगता है वो नियम जल्दी आने वाला है। नहीं, बट बोरो ओवरसीज प्लेयर्स दे कांट प्ले फॉर द नेशनल टीम, राइट?
क्यों? वो वही तो नियम आएगा। अरे जो नियम बना दिया आईसीसी ने वो हो जाएगा, उसमें क्या है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये अटैक, बॉलिंग अटैक काफी मतलब अच्छी अटैक है, बट थोड़ा सा सेमलेस है। एक लेफ्ट आर्मर होना चाहिए तो, और बैटिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सारे मुझे दिख रहे हैं सारे परफेक्ट है, बट सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। कोई बांध के वहां रुक के खेलने का, एक विराट कोहली है और केएल राहुल है, रोहित शर्मा भी है, बट आप मिडिल ऑर्डर देखिए थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक कोई और ऐसा बंदा, पुजारा का रिप्लेसमेंट कौन है? श्रेयस अय्यर तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वो अटैकिंग प्लेयर हैं, डिफेंसिव प्लेयर नहीं। But that's a very shocking decision that Cheteshwar Pujara is not in our squad. I know, ठीक है, मतलब उनका गेम बैटिंग में काफी डेप्थ लेकर आते हैं, एंड स्पेशली इन टेस्ट मैचेस जब वो खेलते हैं, और वो लोग बहुत रुक के खेलते हैं, जो कि जरूरत है। जरूरी है। तो वैसे हमने हनुमाना विहारी को ट्राई किया था, बट विहारी को भी देखा था, यस, बट उन्होंने एक पैचेस में सिडनी में अश्विन के साथ उन्होंने एक टेस्ट मैच बताया, पार्टनरशिप थी। हाँ, पार्टनरशिप सही थी, और उनका आई थिंक उनकी इंजरी भी हुई थी, तब भी वो खेले थ्रू द मैच और सेव कराया टेस्ट मैच, वो सिडनी टेस्ट। एग्जैक्टली। और he's also missing from this one. Yes. हाँ, और आई थिंक ही इज मिसिंग बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड वन बिग इम्पैक्टफुल इनिंग्स। राइट, हाँ, ये हनुमाना विहारी ने इतना बनाया था या बचा लिया, yes, और इतने रन्स भी बनाए। वो नाम जो बनकर आना चाहिए था आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ठीक है, लोग वहां पे बॉल को स्टॉप भी कर रहे थे, बॉल डिफेंसिव अप्रोच पे भी खेल रहे थे, और मैच भी जिताना था, पर वहां से जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया उस पूरी सीरीज से, दैट वाज ओनली ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, ठीक है। हालांकि एफर्ट सबका था, मैं कहता हूं कि पूरा टीम एफर्ट था, उसमें शार्दुल ठाकुर भी थे, उसमें ऋषभ पंत भी थे, उसमें पुजारा भी थे, सुंदर ने बनाया था गैबा में, रहाणे ने 100 बनाया था मेलबर्न में, एग्जैक्टली। पर जो नाम निकल कर आया वो ऋषभ पंत ले गए, क्योंकि विनिंग शॉट्स और लास्ट में जिस तरह के अटैकिव एग्रेसिव उन्होंने खेल दिखाया था, मेरे ख्याल से वो बहुत जबरदस्त प्ले था। इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद एक बात और साफ है कि दिस इज एंड ऑफ एरा ऑफ अंबाती रायडू, पुजारा, अजिंक्य रैना, एंड ऑफ एरा, दैट्स इट। अंबाती रायडू का तो एंड 2019 में हो गया था व्हेन ही वाज नॉट सिलेक्टेड, 3D चश्मे के साथ, यस, 3D चश्मे के साथ, यस। पर सिलेक्टर्स को बोला था पुजारा एंड रहाणे विल आल्सो बी बैक इन द स्क्वाड आफ्टर दिस सीरीज। शायद नहीं नहीं आएंगे, बट ये स्क्वाड में स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, बट एक बंदा चाहिए था जो थोड़ा सा सॉलिड हो, जो थोड़ा हमारा राहुल द्रविड़ हो, थोड़ा पुजारा हो, उस लक्ष्मण हो, एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा लक्ष्मण हो। लक्ष्मण भी मैं बोलूंगा सॉलिडिटी से ज्यादा उसमें फ्लेयर और स्ट्रोक प्लेइंग, राइट। बाकी ये स्क्वाड ये मतलब अच्छा है, स्ट्रांग है। रोहित शर्मा, अगर हम साउथ अफ्रीका टीम की बात करें, तो किसी ने टीम देखी है अभी तक साउथ अफ्रीका की? आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए, दिखाइए। देखो, अगर मैं इनको बताऊं ना, रोहित और विनीत, इनकी टीम में ना 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अगर खेलेंगे तो डेब्यू करेंगे टेस्ट सीरीज में, 3 प्लेयर। अदरवाइज बाकी अगर आप टीम देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि एज कम्पेयर टू इंडियन टीम, थोड़ा सा मैं इसको रेटिंग और थोड़ा सा मार्क्स कम दूंगा, बिकॉज बहुत बड़े नाम नहीं है। हाँ, ये इसमें स्ट्रांग टीम नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली। मेरे को जो 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं इसमें जो पुराने हैं, वो है टेम्बा बामुआ जो है, इसके अलावा आपके डीन एल्गर जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनकी ये फेयरवेल सीरीज है, एग्जैक्टली, एंड एडन मकरम और आपके रबाडा। बाकी सारे प्लेयर नए हैं। महाराज थोड़ा एक्सपीरियंस है महाराज को, एंड नहीं एक्सपीरियंस नहीं, बट पिछली बार कीगन पीटरसन ने एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था इंडिया के खिलाफ, वो टेस्ट सीरीज में खेल चुके थे, वेरी क्रूशियल बैट्समैन। यस, काइली वरेना विकेट कीपर है, ये भी पिछली सीरीज में खेल चुके थे, जॉनसन तो था ही, और माकरम को बहुत ही परेशान किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज में इन साउथ अफ्रीका। बाकी सब नए हैं। हाँ, और साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड भी ट्रांजिशन में, जैसे मैंने बताया, डीन एल्गर, ये उनका फेयरवेल सीरीज होगा, 36 years के, he has scored around over 5,000 test runs for South Africa captaincy किया इन्होंने। और साउथ अफ्रीका में ये भी ट्रांजिशन है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, और जब
ये तो ठीक है। इसके बाद ये लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे टॉप प्लेयर्स भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हालांकि हर टेस्ट मैच सीरीज अब वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का पार्ट है, बट आप देखिए कि कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। बहुत सारे प्लेयर्स सिंस वो लोग साउथ अफ्रीका की T20 से कॉन्ट्रैक्टेड है, वो लोग नहीं जाएंगे और टेस्ट सीरीज की टीम इनकी वीक हो जाएगी। और ये टीम भी जो दिख रही है, यस सॉरी या ये टेस्ट सीरीज ये टीम भी वीक दिख रही है। अच्छा, एक और प्लेयर है जो लास्ट टाइम खेले थे, वो वियान मोल्डर है, वो भी एक टेस्ट सीरीज में खेले थे। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस। ये जो टोनी डिजॉर्जी है, जो ओडीआईज में भी अच्छा खेले, और जेरल कोएजी, ये काफी अच्छे बॉलर है। हाँ, उनके हेयर स्टाइल काफी अच्छा लगा, उनकी बैटिंग काफी अच्छी लगी, अच्छा खेल रहे थे। यस एग्जैक्टली। अच्छा, और एक चीज और नोट की आप लोगों ने, एक चीज और नोट की, अभी तक क्या? हम ये बोल रहे थे कि इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका सीरीज में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। Okay? पर अभी हमने ओडीआई सीरीज जीती, जो कि पहली बार जीती है, वो भी फर्स्ट टाइम था। तो नहीं, ओडीआई सीरीज हम लोग पहले जीत चुके हैं। आई थिंक पिछली बार 5-1। हाँ, 5-1। अगर हम लोग फिर से एक बार चेक करें तो वी हैव वन ओडीआई सीरीज। आई एम चेकिंग एक सेकंड, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, चेक करिएगा, ओडीआई सीरीज विन रिकॉर्ड। तब तक रोहित भाई बोलेंगे कुछ ना कुछ। रोहित भाई कुछ बोलो यार, आप तो लॉस हो गए। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की बातें सुनने के बाद, एक तो पहले मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टीम इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू द ट्रांजिशन पीरियड, एंड द टीम्स हु हैव प्रिपेयर्ड द सेकंड लाइनअप वेल इन द टाइम, दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप आज का न्यूजीलैंड का बांग्लादेश का मैच देखो, जिसमें 98 पे ऑल आउट हो गए न्यूजीलैंड अपने ही घर में, और बांग्लादेश ने 9 विकेट से हरा दिया, और न्यूजीलैंड की लाइनअप देखो, ऑल न्यू। तो आपने या तो ट्रांजिशन पीरियड सही नहीं रखा, या सही तरीके से नहीं रखा, या उनको वो एक्सपोजर मिला ही नहीं, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे T20 के साइड इफेक्ट्स लग रहे हैं। आप भूल ही जाते हो कि 50-50 खेल रहे हो कि T20 और आप 90। अगर आपके प्लेयर सारे आउट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं में आके मिडवे में तो सोचेंगे कि भाई बॉल स्विंग हो रही है, बहुत बुरी तरह स्विंग हो रही है, मैंने देखा मैच, लेकिन हमें टिकना है। एक्चुअली हमें मैसेज आया है कि अंदर से कि 50 ओवर तक आप टिको, देखते हैं कितने रन बनते हैं, हो सकता है 170 बन जाते, 200 बन जाते। तो ये सही कहा कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, आई थिंक इंडिया इज गोइंग थ्रू दिस। अगर आप इंडिया की ओडीआई देखो तो केएल राहुल को छोड़ के आपको ऐसा लगता था कि इंडिया ए के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, नहीं, सब वहां पे। और जब हम बॉलिंग करने जाते हैं तो लगता है यार काश यहाँ पे बुमराह होता, काश यहाँ पे शमी होता। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, एंड आई थिंक इंडिया इज गोइंग वेरी वेल थ्रू दिस ट्रांजिशन पीरियड। इंडिया मुझे that's a bench strength, that's we call the bench strength, जो ऑस्ट्रेलिया देखिए या इंग्लैंड अपना काम करता था कि एक रोटेशन पॉलिसी पे ना इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसका रेस्ट पीरियड चल रहा है तो वो रेस्ट ही करेगा, वो फिर आईपीएल भी नहीं खेलेगा, या वो फिर जो है एशेस भी नहीं खेलेगा, वो फिर प्रायोरिटी बेस पे अपने प्लेयर्स को रोटेशन पे लेकर आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया ने भी कुछ वैसा ही एक और आप रोटेशन तभी कर सकते हैं निश्चित रोहित, जब आपके पास पूल ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स हो, रियली टैलेंटेड। और इंडिया के पास तो कमी नहीं है टैलेंटेड प्लेयर्स, नो डाउट। आईपीएल हमारे यहाँ है, रणजी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ लोकल कप्स होते हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी है कि क्रिकेट के प्लेयर्स बंद नहीं हो सकते। यू गो संडे, आप देखो सब मैदान भरे पड़े होते हैं, वाइट कपड़ों से पूरे एज ग्रुप के लोग खेल रहे होते हैं, वाइट लेदर बॉल, पिंक लेदर बॉल, रेड लेदर बॉल, सब चल रहा होता है गेम में। टैलेंटेड है, मतलब यहाँ पे तो टैलेंट का कमी नहीं है, और टैलेंटेड रियली गुड प्लेयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए पिछले कुछ दिनों में जो एक कह सकते हैं कि अच्छा पिक निकल के आया सामने, वो था टॉनी डी जॉर्जी, जिसका हमने जिक्र किया। एक अच्छे तौर पे निकल के सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि वो प्लेइंग 11 में जरूर दिखेंगे आपको, क्योंकि तो अच्छे फॉर्म में हैं, और टॉप ऑर्डर मुझे लगता है ओपन ही करेंगे शायद यहाँ भी। आई थिंक ओपन करेंगे वो एल्गर के साथ, और दोनों एक्टिव बैट्समैन, क्योंकि और तो कोई ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। तो चलिए, मुझे नहीं लगता है। साउथ अफ्रीका की टीम देखने के बाद अगर मैं आप दोनों से ये जानना चाहूं कि आप मेरे को इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, इंडिया टीम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है जो इंडिया को परेशान कर सकती है, और वीकनेस क्या है जिसपे इंडिया अटैक कर सकता है, या जिस स्ट्रेटेजी के साथ उतर सकता है।
स्ट्रेंथ इनका बॉलिंग अटैक है। रबाडा दिख रहा है, रबाडा दिख रहा है, लुंगी दिख रहा है, और केशव महाराज है अंदर, माको यानसन है। These three is good. हाँ, और नांद्रे बर्गर इज नॉट बैड। आई मीन वो बर्गर इज डूइंग गुड, इट डिड ठीक ठाक किया उसने। तो दीस गाइस बॉलिंग अटैक इनका ज्यादा परेशान करेगा इनको। साउथ अफ्रीका का बिगेस्ट वीकनेस ऑब्वियसली आई सी द बैटिंग ऑर्डर। सिर्फ डीन एल्गर और बबुआ मुझे नजर आ रहे हैं, और कौन, माकरम नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों में से तीनों अगर गए तो मोस्ट प्रोबेबली, डिस्पाइट कीगन पीटरसन हमारे खिलाफ लास्ट टाइम अच्छा इन्होंने किया, बट बैटिंग उनका कुछ सही नहीं है। ऑलराउंडर में इनके जॉनसन भी बैटिंग करता है, मुल्डर भी बॉलर है, बैट्समैन है, बट ही इज नॉट वेरी उतना ज्यादा भी उन्होंने टेस्ट नहीं खेला, या फिर उतना भी। मुझे लगता है को रीजा को खिलाना चाहिए था, वो जो ओडीआई में ओपन कर रहे थे और बॉलिंग भी अच्छी खासी करते हैं। रीजा हेंड्रिक्स हाँ, वो काफी टैलेंटेड लगे उनको, शायद कम से कम स्क्वाड में तो रखना चाहिए था। Tristan Stubbs is supposed to be a very talented player, but ये majorly limited cricket में, limited overs cricket में ये feature किए हैं। I have to check if he has played कोई test matches खेले कि नहीं। डेविड बेडिंगम का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। इवन अगर मैं बताऊँ, टीम मुझे भी कुछ खास बैलेंस लग नहीं रही, बिकॉज इनके 3 बैट्समैन को अगर आप 3 बैट्समैन को इनके बाहर निकाल दो तो मेरे को लगता है कि पूरी टीम इनकी नहीं है जो है। यस, बॉलिंग में बहुत डेप्थ है इनकी। अगेन निगिडी हो गए, रबाडा हो गए, महाराज हो गए, मार्को जेनसन अच्छी हाइट से बॉल लेफ्ट की सीम पे है, एंड अगेन कोट्सी हो गए। कोट्सी की बॉल बहुत अच्छी स्विंग होती है, जो हमने अभी ओडीआईज में भी देखा था, और वर्ल्ड कप में भी जब वो बॉल करवा रहे थे तो अच्छा बॉल फेंक रहे थे, और काफी फायरी बॉलर है। यस, एग्जैक्टली। और अगर स्पिन अटैक में अगर देखें तो स्पिन में केशव महाराज इज फाइन, एंड ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहोगे तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ विराट मुल्डर से, जो एक अच्छा बॉल भी कर सकते हैं। बैटिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि टीम एज कम्पेयर टू इंडियन टीम, साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी यहाँ पे वीक लगती है मुझे। वीक है, हाँ। बट व्हाई ओनली केशव महाराज? वेयर इज तबरेज शम्सी? व्हाई नॉट हियर? सी अगेन, ये आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, ये टेस्ट मैच बॉलर नहीं है। यस, पेसर्स, और यहाँ पे पेसर्स साउथ अफ्रीका टीम जो है ना, वो पेसर्स पे ज्यादा रिलाई करती है। जो बॉल है वो केशव महाराज ज्यादा स्पिन होता है, होती है, वो ज्यादा धाकड़। यस, एग्जैक्टली। तो ब्रेजी ने टेस्ट मैचेस खेला है साउथ अफ्रीका के लिए, 1-2 का खेला होगा, खेले होंगे। सिर्फ मोस्टली मैंने उसे ओडीआई सीरीज में ज्यादा देखा है, ओडीआई टी20। आई मीन मैं जब उनको याद करता हूं तो आई थिंक आई सी हिम ओनली इन द कलर यूनिफॉर्म मोस्टली। और टीम इंडिया खेला होगा। टीम इंडिया का सही, क्या बोले, इनका दोनों चीज पूरा ही सही लग रहा है बिल्कुल। बस इसमें मुझे इस बार टेस्ट सीरीज जीतना, इस टीम के साथ टेस्ट सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। इस टीम से अगर नहीं जीतेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड गिवन जो साउथ अफ्रीका का जो क्वालिटी है अभी, जो क्वालिटी नहीं, जो प्लेयर्स हैं अभी, जो यंग प्लेयर्स हैं, आई थिंक ओनली थिंग इज दैट कि अभी ज्यादातर जो टीमें हैं वो उस पीछे बैकग्राउंड से आ रही है कि वो या तो 2020 खेल के आ रहे हैं या ओडीआई खेल के आए हैं, टेस्ट दूर तक नहीं खेला है। सो द ओनली थिंग इज कि रोहित शर्मा डेफिनेटली यशस्वी हमें 2020 में बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे शॉट दिखाई देते हैं, बट क्या वो पूरा दिन टिकने की काबिलियत, क्या उस स्विंग को कि जहाँ पे आपको रोकने की एक काबिलियत है, जरूरी नहीं हर बॉल को आपको मारना ही है, आपको 90 ओवर तक टिकने की भी कला चाहिए, गावस्कर जैसी या द्रविड़ जैसी। तो वो एक डाउट है। शुभमन आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं मुझे, कुछ ज्यादा अच्छा टच नहीं दिखाई दिया, बट उन्होंने अभी जो यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस हुआ है उसमें अच्छा खेला, ट्रेनिंग है उसमें उन्होंने 100 मारा है, उसमें अच्छा। अच्छा, हम शम्सी की बात कर रहे थे, तो शम्सी सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं खेले। हाँ, वही मैं कह रहा था, सिर्फ कलर एंड ओवर 50 ओडीआईज ही हैड प्लेड, तो ओडीआईज में। और रोहित एक पॉइंट कह रहा हूँ, ये यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज में बनाया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन वेस्ट इंडीज 100 बनाया है, बट हम लोग पता है कि उनकी क्वालिटी, उनका जो बॉलिंग अटैक क्वालिटी है
और साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक क्वालिटी है कितना डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस तो नहीं और वेस्ट टेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं अभी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं यार, अभी सीरीज हराई है इंग्लैंड को, ओडीआई भी हराया है और टी20 भी हराया है यार, हाँ अब हाँ उसमें अब बट उसको दोनों हराए। वेस्ट इंडीज की तारीफ करें या इंग्लैंड को क्रिटिसाइज करें जो वर्ल्ड कप से बुरी तरह पहले बाहर हुआ, नहीं 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 नहीं, और फिर हम वेस्ट हम इंडीज नहीं। वेस्ट इंडीज की आई तारीफ थिंक करेंगे, वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज थोड़ा इसलिए भी वो लोग जोश में थे क्योंकि शायद वो लोग वर्ल्ड कप से मिस नहीं हो खेले गए वर्ल्ड हैं। कप नहीं थे, ये किया, लोग उन लोग को yes, काफी पिंच कर रहा होगा, आई एम बहुत श्योर। बहुत ज्यादा यार। exactly। हाँ 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 तो यार इतना महंगा प्लेयर उनका बिका अभी कितना भाई, वो स्पिनर उनका गया ना 7-8 करोड़ में गया है आईपीएल पे, वो। कौन गया? अखिल हुसैन क्या? नहीं नहीं जोसेफ नहीं, जोसेफ कितने में गया, अल्जारी जोसेफ जोसेफ, शायद। अल्जारी जोसेफ तो पेसर है उनका जो टाइटंस के लिए हाँ खेलता है। कितने में गया, उसको भी शायद 11-12 करोड़ मिल गया चेक होगा। करना होगा वो एग्जैक्ट हाँ क्या यस, फिगर है। गया है वो इसके आसपास ही है। 7-8 के करीब गया है मेरे ख्याल, 8-10 के हाँ करीब। काफी अच्छा, बहुत हाँ अच्छा, बट मिचेल मिचेल स्टार्क वो काफी सरप्राइज था अपना वो, ही वाज बहुत द सही में यार। भाई हाईएस्ट ना मिचेल इतना स्टार्क को ज्यादा। जो प्राइज मिला है ना, उसको देखने के बाद जो अच्छे प्लेयर्स रिटेन हुए हैं वो जरूर गुस्से में होंगे, जो 15-16 में रिटेन हुए हैं हाँ बेचारे। वो कह रहे होंगे अगर हम बोली में उतरते, खासकर मैं ऐसे 3 प्लेयरों का नाम लेता हूँ, एक पांड्या, एक रोहित शर्मा, एक कोहली, ये किसी भी ऑक्शन में अगर जाते एट प्रेजेंट जो अभी हुई है, हम्म अभी मैं किसी क्रिकेट प्लेयर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनका कमेंट पढ़ रहा था, ही प्रेडिक्टेड दैट 40-42 करोड़ तक कीमत जा सकती थी, इनमें से किसी की भी हम्म 40 करोड़ तक भी थोड़ा कीमत लग सकती। तो वो पैसा अब बहुत है यार, बहुत रोए या पैसा है। बट हंसे, पांड्या वाला ट्रेड काफी सरप्राइजिंग था। अभी तो रोहित पे भी अचानक बड़ी बातचीत चल रही है भाई कि वो किसी भी एक 4 फ्रेंचाइजीज में से जा सकता है, पर आई डोंट थिंक हाँ सो, आई नहीं डोंट वो थिंक, नहीं जाएगा, वो नहीं रूमर जाएगा। है आई थिंक। नहीं, अपने उसने बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़े होते हैं ना वो, और रिलायंस के हाँ साथ और तरीकों से भी जुड़े हुए हैं, यस उनके लिए एंडोर्समेंट्स यस, भी करते हैं, और भी चीजें अच्छा हाँ देखनी अल्जारी होती जोसेफ, हम जोसेफ की बात जो हाँ कर रहे थे ना, 1 करोड़ का बेस हाँ प्राइस था उसका और वो बिका है। है ओह, 11.5 करोड़ का। मैन ओ काफी अच्छा है। सोचो और यार, और अजारी हमारे अजारी जोसेफ बॉलर भी है और थोड़ा सा उनमें ना थोड़ा सा थोड़ी सी ऑलराउंड बैटिंग, कैपेबिलिटीज, हमने उनका यस बैटिंग नहीं लेकिन मैं देखा एक बट बात टी बताऊं, ट्वेंटी के लिए। एग्जैक्टली मैं एक बात बताऊं, मुझे ना थोड़ा शॉकिंग लगा रचिन रविंद्रा के लिए, बहुत हाँ कम हाँ बेस प्राइस था यार, और उसने जो परफॉर्म हम्म। किया ना अभी वर्ल्ड कप में, दैट वाज रियली सरप्राइजिंग एलिमेंट। सब मतलब आप सिर्फ हाँ वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ आपने 10-15 मैचेस खेले हैं सिर्फ, हाँ एंड हिज ऑलराउंड परफॉर्म वर रियली वेल यार इन वर्ल्ड कप, हाँ और सिर्फ और वो रचिन बहुत कम बेस रविंद्रा प्राइस। सीएसके गया ना, चेन्नई से किंग्स यस चला गया वो। यस, शायद शायद, लेकिन नहीं नहीं बेस आई नहीं, थिंक प्राइस यूएस और जो, कहाँ गया, सीएसके हाँ सीएसके गया, आई सीएसके। थिंक उसको डेविन कॉनवे और वो काफी चलो गुड फ्रेंड्स है, हम आई अगला थिंक तो बिजनेस उसने सीएसके कन्विंस पे कर ही दिया बना होगा। लेंगे, मेरे को लग रहा है आईपीएल का बुखार ज्यादा है, वही बात होगी ना, यस 2020 में सब घूमे, टेस्ट में तो ध्यान सब रखा घूमे, है बच्चों को बिल्कुल, हाँ टेस्ट एग्जैक्टली में। यार, वो क्लासिक क्लासिक जो होता था ना पहले, वो सब चीजें निकल चुकी है। जब निकल हमारे चुकी जो है। 4 बैट्समैन 5 बैट्समैन होते थे ना 2000 एरा में या 90s के एरा में, यार बिग दैट वाज द फाइव, सुपर टाइम, बिग फाइव, यस, सचिन, एंड इवन सौरभ, लक्ष्मण, द्रविड़, द्रविड़, या और कौन था नीचे, बहुत और सहवाग, 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 बिग फाइव। बिग फाइव। तो एंड इट्स नॉट अबाउट इंडिया, अगर हम लोग और टीम्स की भी बात करें तो वो क्लासिक प्लेयर्स हाँ होते थे यार, जो थे अब वो हाँ प्लेयर्स बनने बंद हो गए यार। कोई जितने प्लेयर्स अब हाँ खेलेंगे ना इस दौरान, या आप हाँ 5 से 6 साल पहले पुराने प्लेयर्स भी उठा लोगे ना, तो हम्म, इनका वो लॉन्ग टर्म क्रिकेट वो दिखना नहीं है। बहुत पॉसिबल है मैं नहीं इस आज ही गौतम गंभीर को सुन रहा था, वो कहता यार जरूरत ही नहीं है काय के गेंदबाज, कहता आप एक बॉलिंग मशीन लगा दो हाँ और वो हाँ बॉल चलती रहेगी, होती रहेगी। वक्त। जो फिंगर के साथ स्पिन करते थे बॉल, उनको तो लेना ही बंद कर दिया, टीम में कोई जगह ही नहीं हाँ बची। बिल्कुल, तो हाँ अब हाँ क्रिकेट इज मोर अबाउट कमर्शियलिज्म, मोर अबाउट बिग सिक्सेस, एंटरटेनमेंट एंड ऑल या दिस थिंग्स। इट इज नॉट अबाउट ग्राइंडिंग इन अ टेस्ट मैच। बट अब ये वो बस आप ये इट्स कह ऑल लो कि अबाउट वो फन, 3 घंटे की जो फिल्म देखने जाते थे, अब 3 घंटे का आईपीएल बस देखने बस, जाते हैं, बस उसके बिजनेस में सेंध लगा दी बॉलीवुड की और इधर खींच लिया। हाँ मैंने हाँ अदरवाइज नहीं कभी क्रिकेट को पिक्चर्स के हाँ साथ कंपेयर होते नहीं देखा था, लेकिन इस बार मैंने इतना इतना देखा, आ गया वर्ल्ड कप का फाइनल, ये खा जाएगा पठान को, ये खा जाएगा उस फिल्म को, उसकी हम्म कलेक्शन गिर गई ड्यू टू क्रिकेट। लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया कि यार 3 घंटे, अब वो तो 1-1.5 घंटे वाला T10 भी आने ही सीरियसली वाला है बहुत जल्दी। हाँ आने ही वाला है हाँ नहीं, और जैसे वो बेटर। मैं जब मैं उसमें यूएस स्पोर्ट्स कवर करता था तो उसमें मेरे जो अमेरिकन कोलीग से पूछते थे कि क्रिकेट का क्या है, कितना फॉर्मेट्स है, तो 3 फॉर्मेट है, एक 3 घंटे का है।
और एक है जो 5 दिन चलता है, तो बहुत सरप्राइज होते थे। फिर एक ओडीआई फॉर्मेट है जो 7 घंटे चलता है, तो वो बोलते थे कि 7 घंटे कौन बैठ के देखे, ये लोग पागल है क्रिकेट के पीछे। एक चीज बताओ यार, रोहित और विनीत, लाइफ का फर्स्ट टेस्ट मैच टेलीविजन पे कब देखा था? याद आती है कोई मेमोरी? पहला टेस्ट मैच जब देख के समझ आया अच्छा ये टेस्ट फॉर्मेट है यार, ये 5 दिन कैसे चल रहा है, ये दूसरे दिन कैसे चल रहा है? मैंने शायद 95 या 96 में, जब मैं 9th या 10th में था, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा था। और मुझे अपना प्लेयर याद है कि जो 2 प्लेयर मुझे ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे लगते थे, और जब मैं खेलता था तो मैं सबको कहता था मुझे वही प्लेयर कहूँगा। वो थे एक डेविड बून, जब वो आता तो लगता था पता नहीं कहाँ मारेगा, और एक डीन जोन्स तो व्हाइट कलर की क्रीम सी लगा के आता था। वो दोनों प्लेयर थे ना जो इन मेमोरी ऑलवेज। मैंने टेस्ट देखना मुझे याद करना होगा, आई थिंक सेम 19 मुझे याद है टेस्ट मैच क्रिकेट का नहीं। सबसे पहले मेरे जहन में जो क्रिकेट का याद है वो है 1992 वर्ल्ड कप का, और अजित जडेजा एक कैच लिया था, वो मुझे याद है। उसके बाद टेस्ट मैचेस में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था एक टेस्ट मैच खेलने के लिए दिल्ली में 96 में, जिसमें नयन मोगिया ने 144 बनाया था। तो आई रिमेम्बर, हाँ दिल्ली में, आई रिमेम्बर वाचिंग दैट टेस्ट। और हाँ ये मेमोरीज है। और फिर या टीवी पे, और फिर स्कोर्स फॉलो करना, तो आई थिंक इंडिया इंग्लैंड गया था 1996 में, द्रविड़ थे, और द्रविड़ और गांगुली का डेब्यू था, गांगुली ने 200 मारा था, तो अपने डेब्यू टेस्ट में मारा था, तो वो मेमोरी है। व्हाट अबाउट यू निशित? मुझे ध्यान आता है 96-97 आफ्टर द वर्ल्ड कप, जो हमारा इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान में जो मैचेस हुए थे, उसके बाद मैंने एक टेस्ट मैच देखा था जब इंडिया वेस्ट इंडीज गई थी। अच्छा। और उसमें सिद्धू भी होते थे, उसमें सचिन तेंदुलकर और ऐसा स्क्वाड होता था, वेंकटेश प्रसाद वेस्ट एग्जैक्टली। तो उसमें क्या था कि जब मैं वो मैच देख रहा था, श्रीनाथ, अच्छा वो टाइम था जिसमें वेस्ट इंडीज टीम की अगर मैं बात करूँ ना, वो एम्ब्रोस, बिशप और अपने कालू पर ब्रेन लारा कैप्टन होते थे यार। और अपने यहाँ बॉलिंग अटैक में कौन होता था? अभय कुरुविला, गोदा गणेश, वेंकटेश प्रसाद, ये सब होते थे। तो मैंने एक मैच देखा, मैच वाज शायद ESPN पे था या किस पे था, ध्यान नहीं, ESPN पे होगा। इंडिया की टीम जो है ना, जो है सेकंड इनिंग्स में जो मैंने देखा था उस पे बॉस 80 या 81 पे ऑल आउट हो गई थी, और वो मैच 120 चेस कर रहे थे हम लोग, 120 रन चेस करना था। सिर्फ सचिन वाज द ओनली होप जब हम जीत सकते थे। पर क्या बाउंसर मारी थी एम्ब्रोस ने यार, वो मैच तो मतलब बिशप और एम्ब्रोस जो था ना, वो पूरा मैच ले गए। वो मेरे को ध्यान आता है, तब से मैंने टेस्ट मैचेस देखने शुरू किए। अच्छा, फादर से पूछा कि ये मैच कल भी चल रहा था, ये मैच आज भी चल रहा है, तब समझ आया कि टेस्ट मैचेस बहुत मुश्किल था कि फॉलो ऑन क्या है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग क्या है, और कैसे आप मतलब वो जो मेमोरीज है ना, वो अच्छा वो सेल्फ स्टडी थी हमारी, वो हमें कोई समझाता नहीं था, या तो इधर उधर से सुन लिया या थोड़ा सा कहीं पढ़, बस इतना ही था। नहीं, अभी अगर मेमोरीज की बातें अगर हो रही, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि जब इंडिया टाइटन कप जीता था, तब पटाखे फोड़े थे फर्स्ट टाइम इंडिया में। यस, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था आई थिंक फाइनल में, या फिर टाइटन कप। हाँ, यस आई थिंक सो। या ऑस्ट्रेलिया, नहीं सॉरी, टाइटन कप नहीं, सॉरी टाइटन कप नहीं, सॉरी हीरो कप 1993 या 1994। यस उसमें फटाके फोड़े थे, वो याद है। याद है 93-94 का ये सीरीज था जो है। और अच्छा मैच था यार, नो डाउट। और पहला स्टेडियम में जाके टेस्ट मैच देखना या फिर क्रिकेट देखना, कौन सा याद है? कोई गेम याद है जब पहली बार स्टेडियम गए थे? यस इंडिया पाकिस्तान, अनिल कुंबले 10 विकेट, दिल्ली, मेमोरी 1999 एग्जैक्टली। और टिकट कॉस्ट क्या था पता है? टिकट कॉस्ट वाज ओनली 500 रुपीस फॉर 5 डेज, मतलब पर डे 100 रुपीस। अच्छा, उन दिनों में हमारे घर में केबल भी नहीं लगाने दिया जाता था, अच्छा नहीं समझा, मैं किसी की दुकान पे खड़ा होकर देख रहा था वो मैच। वाह यार, क्या मैच था यार। रोहित, अगर वो मैच तुम देखते थे ना, वहां पे अनिल कुंबले के 10 विकेट के अलावा सदक ओपन रमेश जब वो 90s में आउट हुए, उनका सेंचुरी नहीं हुआ, तो मैन मतलब इसका मतलब निश्चित
आपने वसीम अकरम को बॉलिंग करते हुए भी देखा है लाइव? वसीम अकरम यार लेजेंड्स, वकार यार, यूनिस, वसीम अकरम, गॉड, मतलब जबरदस्त टीम होती थी उनकी यार, जबरदस्त जिसे कहते हैं। पाकिस्तान की टीम को हराना यार रोहित was याद not है easy। कुछ? मैंने रोहित याद अपना है? फर्स्ट मैच जो देखा वो सच बताऊं तो मैंने फर्स्ट मैच ही अपनी शादी के बाद ही देखा, जब वाइफ और बेटी को लेके मैं गया स्टेडियम, एंड दैट वाज आई हाँ थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मोहाली में था। हाँ और अच्छा। मुझे ये भी याद है कि अच्छा कौन कोइंसिडेंस से क्या साल हुआ, ये? कौन से साल? मैं बताता हूँ, ये था 2012 या 13, अच्छा 12-13 की बात होगी। और मुझे याद है मैं मैच देख रहा हूँ, और मैच देखते देखते मुझे फोन आया, और मैं नाम बताता हूँ किसका फोन आया। मुझे फोन आया, हमारे क्राइम डेस्क पे थे गोपाल जी, याद है गोपाल जी थे क्राइम डेस्क पे। ओ हाँ हाँ हाँ, यस यस हाँ, यस, वो आई भी हाँ रिमेम्बर। रांची हाँ चले गए थे। तो उन्होंने मुझे हाँ बोला, खन्ना साहब कहाँ बैठे हो, टीवी पे देख रहा हूँ आपको, तो कैमरा मेरी तरफ आया हुआ है। अरे तो वाह, मैंने हाँ मैंने तो कहा बहाना तो नहीं लगाया था कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ किसी से मिलने, ऐसा तो नहीं बोला था तुमने? नहीं नहीं, तब मैं जी में था, वो आज तक में थे। अच्छा, ओके। हाँ, मुझे मुझे ऑलराइट। मेरा पहला पहला मेमोरी जो क्रिकेट देखने का स्टेडियम जाके, वो एक वार्म अप गेम था ऑस्ट्रेलिया का, जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम में। तो वार्म अप गेम में स्टीव वॉ ने, ये आई थिंक 1997 की बात है। हाँ, अच्छा, अरे वाह तो यार, मेरे से भी पहले। तो अंकल और मैं गए थे, मेरे चाचा और मैं साथ में गए थे, और वो वार्म अप मैच देखा था। फिर ब्रेक में हम लोग लंच के लिए बाहर निकले, स्टेडियम के कुछ खा रहे थे, तो अचानक हमने देखा कि एम्बेसडर, व्हाइट एम्बेसडर घूम के गई सामने से। वो एम्बेसडर मार्क वॉ चला रहे थे, ओह, उनके बगल में वॉन बैठा था, और पीछे एक अरे नया वाह, बॉलर आया था उस टूर पे, गैविन रॉबर्टसन, जिसने फर्स्ट टेस्ट पे 5 विकेट लिए। यस, तो ऑस्ट्रेलिया के, यस। उनको देखा तो वही काफी मेड माय डे। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और दूसरा था कि जब सचिन को देखा था मैंने ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी मारते हुए ओह वाह। अगेंस्ट यस। ऑस्ट्रेलिया इन 2010। भाई बट इट मैं इज बोलता हूँ ऑलवेज ये सारी मेमोरीज अपनी बचा के रखो, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, बड़े वीडियोस बनाने हैं। अभी कहाँ सारा कंटेंट हम रिवील कर दें। पहले ये बताओ, हाँ। इससे पहले कि हम वीडियो कंप्लीट करें, क्या लगता है, अभी पिछला एक मैंने निश्चित को बताया कि मेरा जो भांजा है वो मेरे को कहता कि आप मेरे साथ सबके साथ करते हो, क्रिकेट का करो, तो उसके साथ मैंने ऐसे ही बैठ के कर लिया। मैंने उसको बोला थर्ड ओडीआई वाले दिन सुबह, मैच शुरू होने 2 घंटे पहले, तो बोला आप हाँ बोलो कौन जीतेगा। मैं बोलता हूँ मैं इंडिया जीतेगी 52% और साउथ अफ्रीका 48%। उसने उल्टा बोला बिल्कुल। मैं क्या, देखते हैं मामा ठीक होता है कि भांजा, तो मामा जीत गया। तो हाँ यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बॉक्सिंग डे में जो मैं अभी प्लेइंग 11 देख पा रहा हूँ, और जितने धुरंधर ये खिलाड़ी हैं, चाहे जितनी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना साउथ हम्म अफ्रीका, मुझे लगता है 45-55, 55 फॉर इंडिया 55% एंड 45 हम्म फॉर साउथ अफ्रीका, माई पर्सन, मेरे अंदाजा ये कहती है। बाकी आप बताओ। ये निश्चित। प्रिडिक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता अगर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती। फिलहाल वी हैव ओनली 2 टेस्ट हाँ मैचेस। तो यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक टेस्ट मैच जीत गए, दूसरा टेस्ट मैच आप ड्रॉ कराने के लिए उतरते हो हमेशा, पर जो हाँ ओपोनेंट डेफिनेटली, टीम होती है हाँ वो जीतने के लिए उतरती है। तो जीतने के लिए इस होता है। सिचुएशन में ना टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालना जो है फॉर नहीं, सीरीज, सिर्फ इट्स इस वेरी वाले का, डिफिकल्ट। ओनली फर्स्ट टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे का। आई थिंक ठीक है, 50-50 मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में वेरी टेस्ट मैच सेफ, खेलना निश्चित कितना सेफ अगेंस्ट द खेल रहा है, स्विंग, 50-50। अगेंस्ट द कंडीशंस, इट्स नॉट बहुत वेरी मुश्किल है। इजी। निश्चित, बट दिस इज वेरी सेफ, 50-50। अगर कोई जीता आ रहा, मैंने तो पहले ही कहा था 50-50, नहीं नहीं, भाई एक ज्यादा 50-50, ऊपर 50-50, नीचे रखना पड़ेगा। बिकॉज सी, मैं अभी भी जो हूँ कहता हूँ कि इंडियन टीम की बॉलिंग, सॉरी, बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, पर अगेन साउथ अफ्रीकन टीम के पास जो पेसर्स हैं, रबाडा और निगेटिव, दैट इज द हाँ स्ट्रांग पॉइंट विद साउथ अफ्रीकन टीम। वो आपको किसी भी लेवल पे मैच जिता सकते हैं, और टेस्ट मैचेस में ये कारनामा हमने कई बार होते हुए देखा है। देखा है तो विनीत। मेरे हिसाब से फर्स्ट टेस्ट में, बॉक्सिंग डे टेस्ट में फिसलना इंडिया का थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हो सकता है वो लोग हार सकते हैं ये टेस्ट मैच, सिंपली बिकॉज वो लोग टेस्ट मैचेस बहुत दिनों से नहीं खेले हैं। आप फॉरेन कंडीशंस में हैं। हमने देखा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो लोग गए थे आईपीएल खेलने के बाद, एक हफ्ता वहां रहे भी थे, एग्जैक्टली। बट उसके बाद फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो थोड़ा सा, और सिंस मैं इंडिया के, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका विनिंग, क्योंकि मुझे लगता है पिचेस बहुत ज्यादा इंडिया को थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम लगेगा। अगर आप यही कहते कि
2 हफ्ते पहले टीम वहां पहुंच गई है, 1-2 वार्म अप खेला है, तो मैं बोलता कि हाँ इंडिया का गुड चांसेस है बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतना। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, यहाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हमने जीता है क्योंकि एक पॉइंट में बैटिंग विकेट्स थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। पहला दिन इंग्लैंड में स्विंग विंग किया आपने, उसके ठीक से खेला, फिर दूसरे दिन बैटिंग इजी हो जाता है। साउथ अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम है, साउथ अफ्रीका में एवरी डे एवरी आवर हर दिन पिच में कुछ ना कुछ बोलर्स के लिए रहता है, फास्ट बोलर्स। तो इसीलिए बैटर्स दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया ने वहां पे अभी तक एक टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहां बॉल कुछ ना कुछ करता रहता है, सीमिंग कंडीशंस हो जाती। हाँ, तो 16 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि इंडिया फिसलेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट, ये भी सेकंड वाले जीत जाएगा। चलो अच्छी बात है कि 3 डिफरेंट बंदे बैठे हैं, तीनों की राय अलग अलग है। मेरी इंडिया निश्चित 50-50 पे है और आप साउथ अफ्रीका को एज दे रहे हो। बट इन कंक्लूडिंग मैं ये कह सकता हूँ, दिस इज अ मैच बिटवीन इंडियाज बैटिंग एंड साउथ अफ्रीकाज बॉलिंग। दिस कैन बी इन नटशेल रिजल्ट। बहुत अच्छे से समराइज किया है ये पॉइंट, है ना? इंडियाज बैटर्स वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉलर्स। चलो ठीक है भाई, बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा एनालाइज किया और मुझे लगता है सब पसंद भी करेंगे। और मैं हमेशा चाहूंगा जितने हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, वो हमें जरूर कमेंट में बताएं कि वो क्या सोचते हैं, किसका कितना परसेंटेज रहने वाला है। आप किसके साथ आप लिख सकते हो, मैं निशित के साथ हूँ, मैं रोहित के साथ, मैं विनीत के साथ हूँ, तो हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा। और हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में जब रिजल्ट आ जाएगा तो डिस्कस भी जरूर करेंगे। ड्रिंक्स ब्रेक हो गई है, निश्चित के पास ड्रिंक्स पहुंच चुका है और मुझे लगता है हमें भी ड्रिंक्स के लिए जाना पड़ेगा अब, है ना? चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इनिंग्स में करेक्ट, नेक्स्ट इनिंग्स। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। हाँ, सबको बोल रहा हूँ मैं, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, ओके, बाय बाय।